बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप सब बखैरियत होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, चूँकि आजकल सर्दी है, बड़ी रसीली रेड रेड बड़ी खूबसूरत सी गाजरें आ चुकी हैं मार्केट में। तो अचानक से मेहमान आ जाएँ और खाने के साथ मीठा बनाना पड़े तो आप सोचते हैं कि मीठा क्या बनाएँ। तो चूँकि सर्दियाँ हैं तो ज़बरदस्त गाजरें हैं, तो क्यों ना हम गाजर का आज हलवा बनाएँ। तो चलिए फिर आपको मैं बताती हूँ। मैंने 2 किलो गाजरें ली हैं। ये देखिए, इनको मैंने क्रश कर दिया हुआ है और साफ़ कर दिया है। अब ये मैं आपको बताती हूँ झटपट इनको कैसे आपने साफ़ करना है। ये देखिए, ऐसे आपने फटाफट से गाजर को क्रश करना है। ये इसकी नोक जो है थोड़ी सी इसे कट कर देना है और फिर हमने बैक साइड से भी ऐसे ही, ये देखिए, फटाफट से आपकी सारी गाजरें होंगी और ये एंड से इधर से भी कट कर लेना है। तो मैंने पहले गाजरें अच्छे से धो ली थी। धोने के बाद मैंने ऐसे सारी इनको कर लेना है। तो व्यूअर्स, मैं 2 किलो की रेसिपी बना रही हूँ, तो आप इसी मेजरमेंट से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो झटपट से बड़ा ज़बरदस्त लजीज सा हम हलवा बनाएंगे। इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो ये देखिए, अच्छे से 1 मिनट में आप जितनी भी गाजरें होंगी कर लेंगे। करने के बाद आप किसी भी अच्छे से चॉपर में इनको आराम से कद्दूकश कर लेंगे, ग्रेट कर लेंगे। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। तो ये देखिए, मैंने फटाफट से सारी अपनी सारी गाजरें रेडी कर ली हैं। अभी इनको मैंने करना है कश करने के बाद मैं आपको मिलती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरी सारी ऐसे फटाफट से गाजरें रेडी हो गई हैं। तो देखिए व्यूअर्स, मेरे सिर्फ 5 मिनट सर्फ हुए हैं। मैंने फटाफट से इनको 5 मिनट में सारी गाजरें जो है इनको ग्रेट कर लिया है। तो अब जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। मुझे सबसे पहले तो मैं ना इसमें खोया यूज़ करूँगी, दूध नहीं यूज़ करूँगी। आपको मैं अब हमें चाहिए एक देगची। तो मैं आपको बताती हूँ हमने आगे कैसे बनाना है। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मुझे एक बड़ा पैन चाहिए या बड़ा देगचा चाहिए। वहाँ पे मैं अपनी ये सारी ग्रेट की हुई गाजरों को इसमें ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, इन सारी गाजरों में पहले तो दूध से भी बनाई जाती है, लेकिन चूँकि गैस के प्रॉब्लम है और गैस का प्रॉब्लम तकरीबन हमारे पूरे पाकिस्तान में बहुत इशू है, तो हम इसमें दूध नहीं ऐड करेंगे, दूध के बगैर बनाएंगे और झटपट से बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही लजीज गाजर का हलवा बना लेंगे इंशाल्लाह आपके सामने। ये देखिए, यहाँ पे मैंने गाजरों को डाल दिया है जो कि तकरीबन 2 किलो हैं। तो इनको मैंने साफ़ सुथरा करके अच्छे से कर लिया ग्रेट। तो अब मैंने इनको एक पॉट में मुंतकिल कर दिया और नीचे मैंने चला दी है आंच अभी फ़िलहाल तो मीडियम पे है। तो उसके हिसाब से फिर आगे हम चलेंगे। तो यहाँ पे व्यूअर्स गाजरें आ गई हैं इसमें। तो व्यूअर्स देखिए, मैंने गाजरों को ग्रेट करने के बाद बिल्कुल भी वॉश नहीं करना है, क्योंकि हमने पहले वॉश कर लिया था अच्छे से। तो यहाँ पे मैं अगर 2 किलो गाजरें हैं तो इसमें मैं चीनी लूँगी। चीनी तकरीबन मैंने ली है 300-350 ग्राम। तो तकरीबन 1.5 पाव के लगभग है, लेकिन 1.5 पाव पूरा नहीं है, 350 ग्राम है, 350 ग्राम्स। तो किचन स्केल हर एक के घर में है। तो यहाँ पे मैं इनको थोड़ा सा करूँगी। तो इनमें मैंने पानी बिल्कुल नहीं डालना। गाजरों में इनका अपना जूस है, चीनी जो है वो भी पानी छोड़ती है। तो यहाँ पे मैं इनको थोड़ा सा मिक्स करके तो इसके ऊपर दे दूँगी इसकी कैप। तो फिर हम इन्हें छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक कि ये अपना पानी ना छोड़ दें अच्छे से, और ये अपने ही पानी में पकेंगे और बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही लजीज, बहुत मज़ेदार सा एक हलवा हम तैयार करेंगे जो कि बिल्कुल हलवाई स्टाइल है। हलवाई जो है ये व्यूअर्स
पूरा दिन एक हलवे पे नहीं वो लगाते, उन्होंने चंद मिनटों में बनाना होता है, यानी कि आधे घंटे में, आधे घंटे से ज़्यादा क्या टाइम लगेगा, आधा घंटा भी बल्कि ज़्यादा है। माशाल्लाह से ये बहुत जल्दी स्पीडली बनेगा इंशाल्लाह। तो ये देखिए, अब चीनी ने और गाजर ने, इन दोनों ने अपना पानी छोड़ना है और इसी पानी में हमने इनको पकाना है। तो व्यूअर्स, इसको मैं यहाँ पे ढक दूँगी अब इसकी कैप से, और आंच मैंने मीडियम रखी हुई है, ना ही वो स्लो है और ना ही ना ही ये लो है और ना ही हाई है। तो मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको रख दिया हुआ है। तो इसे मैं 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ूंगी ताकि ये अपना पानी सारा गाजरें और जो चीनी है वो छोड़ दे। तो उसके बाद फिर मिलते हैं आगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने एक फ्राई पैन में 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी ले लिया है, क्योंकि मैं देसी घी डाल रही हूँ इसमें हलवे में। तो जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है, अब वो ड्राई फ्रूट थोड़े से ले लें, जितने भी आप पसंद करते हैं। अगर ज़्यादा पसंद करते हैं ज़्यादा ले लें। तो मैंने ये थोड़े से काजू और बादाम ले लिए हैं, इनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रोस्ट कर लूँगी देसी घी में। चूँकि मैं देसी घी में पका रही हूँ हलवा, तो मैं देसी घी में ही इन्हें भी कर लूँगी रोस्ट। तो इनको अच्छे से यहाँ पर हम रोस्ट कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। तो गाजरें हमारी जो हैं वो माशाल्लाह से ज़बरदस्त पानी छोड़ रही हैं अभी, गाजरें भी और चीनी भी। तो ये करके तो फिर हम अपनी गाजरों की तरफ आएंगे कि गाजरों का प्रोसीजर कहाँ तक पहुँचा है। तो पहले हम ये कर लेंगे, ड्राई फ्रूट आप कोई से भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, और जितने आप चाहें उतने डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो अगर आप ना भी डालें तो तब भी कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। इसके अपना ही बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। और वैसे भी हलवे को मेन जो इंग्रेडिएंट्स है वो खोए और अंडे के साथ गार्निश किया जाता है और बहुत मज़ेदार बनता है। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे ये मेरे तकरीबन ड्राई रोस्ट ये मेरे रोस्ट हो चुके हैं घी में। तो अभी इनको मैं अलग कर लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, अब हम आ गए हैं अपने गाजरों की तरफ। तो देखिए इसका मैंने कैप हटा लिया। तो ये देखिए माशाल्लाह से इन्होंने कितना पानी छोड़ा, ये देखिए। अगर कैमरा आपको दिखा रहा है तो ये हमने कोई भी इजाफी पानी नहीं डाला, ये चीनी और गाजरों ने अपना पानी छोड़ा। तो ये जो गाजरें हैं अब इसी पानी में हम पकाएंगे, यानी कि गला लेंगे, अच्छे से गल जाएंगी ये। ये देखिए व्यूअर्स, कितना अच्छा इन्होंने कलर चेंज कर दिया और माशाल्लाह से ये गल गई हुई हैं। ये देखिए गाजरें अगर सीज़न की हैं तो इनको वैसे ही माशाल्लाह से इशारा मांगती हैं, जूसी इतनी होती हैं, टेस्टी, मीठी। चूँकि ये ख़ुद मीठी हैं इसलिए आप अपनी मर्ज़ी का भी मीठा डाल सकते हैं। मैंने जो मीठा डाला है वो ना बहुत तेज़ है और ना ही बहुत ज़्यादा लाइट है। तो आप अपनी चॉइस से भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें तकरीबन 1.5 पाव के करीब डाली है, यानी कि मैंने 350 ग्राम ली है इसमें चीनी। और ये देखिए ये चीनी में ही इसमें बड़ा अच्छा अपने पानी में ही गल गई हैं। मैंने हाई फ्लेम कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसे ढक्कन से ढक दूँगी और एक साइड से थोड़ा सा मैं छोड़ दूँगी ताकि इसकी स्टीम अच्छे से बाहर जाती रहे और ये स्पीडली पानी ख़त्म हो जाए और ये गल भी जाए। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने इसकी कैप हटा दी है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका। ये देखिए मुझे तकरीबन 7-8 मिनट हो गए इसे, अभी इसका पानी ड्राई नहीं हुआ है। तो मैं अब इस पर ढक्कन नहीं दे रही। जो इसकी थोड़ी बहुत थी कमी गाजरों की वो गल गई हैं, लेकिन हमने इनको बिल्कुल भी इनका क्रश ख़त्म नहीं करना। थोड़ा सा क्रश मुँह में आता है गाजर का, तो गाजर अच्छी लगती है, आप जान सकते हैं ये बात। तो ये देखिए हम हलवाई स्टाइल हलवा बना रहे हैं इसमें। ये देखिए हलवाई हलवा जो है उसमें गाजर भी नज़र आती है, गाजर बिल्कुल ढह नहीं जाती, तो ज़बरदस्त नज़र भी आती है, मुंह में भी आती है, तो मज़ा आता है। तो ये देखिए अब मैं इस पे कैप नहीं दूंगी, ऐसे ही इसका पानी खुश्क करेंगे और जहाँ पे इसका पानी खुश्क होगा
तो वहीं पे हम इसमें घी ऐड कर देंगे। तो व्यूअर्स मैंने देसी घी यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इसमें बनास्पति या फिर ऑयल वगैरह यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर देसी घी करें तो इसका मज़ा दोबाला हो जाएगा और फिर अपने ही बच्चे खाएंगे, आप खाएंगे और मेहमान वगैरह, तो अच्छा लगेगा, उसका टेस्ट दोबाला हो जाएगा। तो ये देखिए, तो इसे ज़्यादा में मुझे मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी ये भूनने के काबिल नहीं हुई है, अभी तो इसमें पानी बहुत है। तो इसे मैंने ये देखिए ऐसे छोड़ दिया ताकि इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो मैं इधर ही रहूँगी ताकि मेरा पानी ड्राई ना हो, और ड्राई हो जाए तो ये गाजरें लगे नहीं, तो मैंने इनको लगने नहीं देना। तो इस टाइम पे मैं हम वेट करेंगे इसके पानी के ड्राई होने का। देखिए, तो व्यूअर्स गाजरों के फ़ायदियत से कोई भी इनकार नहीं करेगा। माशाल्लाह से इतने फ़वाइद हैं इसके, इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं। आँखों को ठंडक देती है, आँखों के पट्टों को ताकत देती है। तो ये देखिए व्यूअर्स, तो ज़बरदस्त हमारा हलवा तैयार हो रहा है। तो मैंने 2 किलो गाजरों में अब तक सिर्फ 1.5 पाव चीनी 350 ग्राम डाली है और इसी में पानी में अभी ये हो रहा है, ड्राई हो रहा है पानी इसका। गाजरें बहुत अच्छे से कलर बदल चुकी हैं, इनका जो कलर चेंज हुआ है, साथ में ये गल गई हुई हैं बहुत अच्छे से। इनका क्रश हमने ख़त्म नहीं करना है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसे नहीं हिला रही। हलवाई स्टाइल में बहुत ज़बरदस्त सा ये हलवा है। काफ़ी तरीके हैं और भी हलवा बनाने के, लेकिन ये बहुत हटकर डिफरेंट और झटपट तैयार होने वाला हलवाई स्टाइल में है। तो आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप सारा इसका मेथड देखना होगा और सारा अच्छे से नोट कर लें। बहुत इजी है, बहुत आसान है। मेरी वो माएँ, बहनें, बेटियाँ जो कि कुकिंग को बहुत लेती हैं सीरियस और बहुत पसंद करती हैं कुकिंग करना, अच्छी अच्छी और बेस्ट रेसिपीज़, तो वो ज़रूर इसे फॉलो कीजिएगा। तो ये देखिए, ये जो पानी है ये सिर्फ चीनी और गाजर का है, मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया। और छोटे चूल्हे पे मैं हाई फ्लेम पे इसे ड्राई कर रही हूँ इस पानी को। तो ये देखिए व्यूअर्स, इसके ड्राई होने का हम वेट करेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे ये देखिए मैंने देसी घी ले लिया है जो कि 250 ग्राम है, यानी कि 1 पाव है। तो ये मैं डाल रही हूँ। अगर देसी घी है तो ये आप ज़्यादा डाल सकते हैं क्योंकि देसी घी का कोई नुकसान नहीं है और मैंने घर का लिया है, तो इसके फ़ायदे ही हो सकते हैं, नुकसान कोई नहीं। और टेस्ट भी ज़बरदस्त, खुशबू भी इजाफा होगा। और अगर आप कोई भी घी डालें वो इशू कोई नहीं है, जो भी आप चाहें डाल सकते हैं। ऑयल भी डाल सकते हैं, बनास्पति घी भी डाल सकते हैं, और देसी घी हो तो की बात है। तो यहाँ पे मैं इसको ये देखिए भून लूँगी अच्छे से घी डाल के। तकरीबन 20 मिनट पहले हमने बनाया है, पकाया इनको। तो पानी थोड़ा सा अच्छे से ड्राई किया, थोड़ा सा पानी रह गया था तो मैंने इसमें घी ऐड कर दिया और इस टाइम पे मैं इन्हें अच्छे से भून लूँगी। ये देखिए, ये देखिए व्यूअर्स, उनको अच्छे तरह से भून लेना है। और भूनकर तो उसके बाद मैं आगे बताती हूँ आपको। हमने देखिए दूध नहीं डाला, हमने खोया डालना है। तो खोया व्यूअर्स 2 किलो गाजरें हैं तो 2 किलो के लिए आप आधा किलो भी डाल सकते हैं, 1 पाव भी डाल सकते हैं, जितना निशास्ता आप लाइक करते हैं आप उतना डाल लें। तो मैं इसमें तकरीबन 1 पाव डालूँगी। तो अपनी चॉइस है, आप बढ़ा भी सकते हैं और इससे कम नहीं कर सकते। तो ये देखिए, तो अगर व्यूअर्स आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हैं, यहाँ तक आ चुके हैं, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक लाइक तो बनता है। तो मेरी वीडियोस को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप कौन से शहर से, कहाँ से देख रहे हैं, किस मुल्क से देख रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगता है, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, उनके जवाब भी देती हूँ। तो बहुत खुशी मिलती है जब मेरी बहनें, बेटियाँ मेरा चैनल देखती हैं। आई लव यू सो मच, थैंक यू। तो
खुश रहें, आबाद रहें, खाएं पिएं, खाएं अच्छे अच्छे खाने खिलाएं, बनाएं और सबको खिलाएं। तो अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत डाले। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे कितना अच्छा मेरा ये अच्छे से भून चुका है। तो इस टाइम पे मैं इसमें ऐड करूँगी अब खोया। तो देखिए व्यूअर्स, ये देखिए मैंने ले लिया है खोया। तो खोया मैंने खुद बनाया है, ये होममेड है। अगर आपको पसंद आए, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको तो देखिए व्यूअर्स, इसमें मैंने 1 पाव जो है खोया ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पानी रह गया था, तब मैंने इसमें ऐड किया है। तो खोया मेरा होममेड था, मैंने घर पे बनाया। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वो भी बनाने का तरीका बता दूँगी। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसकी लुक है, खुशबू है, बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे मैंने आधे घंटे के अंदर ये सारा प्रोसीजर क्लियर हुआ है मेरा हलवा पकने का। तो यहाँ पे देखिए इसकी ज़रा शक्ल देखिए कितनी खूबसूरत है, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा हलवा बनकर तैयार हुआ है। ना ये बहुत ज़्यादा मीठा है, ना ही ये फीका है, कम है इसका मीठा। बहुत ज़बरदस्त इसका मीठा बना और टेस्ट और खुशबू। तो देसी घी इसमें मैंने डाला है, मैंने इसमें ऑयल या बनास्पति नहीं डाला है। तो बहुत मज़े का ये बन गया है। तो अब इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ, इसकी आंच बंद कर रही हूँ। तो व्यूअर्स, 1 पाव मैंने इसमें खोया डाला है। अगर आप ज़्यादा डालना चाहें, ज़्यादा निशास्ता लाइक करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। चूँकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गैस की लोड शेडिंग है, तो इस वजह से भी ये हलवा बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि हम फटाफट इसे बना सकते हैं। अगर दूध वाला बनाने बैठेंगे तो जाहिर है उस पर 1-1.5 घंटा तो लगेगा। जबकि ये जो है ये मैंने 20 से 25 मिनट में रेडी कर लिया है और बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का ये हलवा बना है। तो आप घर पे ज़रूर इसे बनाइएगा और खाइएगा और अपने प्यारों को ज़रूर खिलाइएगा। तो वो मेरी माएँ बहनें जो मेरी वीडियोस को देखती हैं, खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। तो अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आपने देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी सारी वीडियोस को आपको पहले देखने को मिले, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो बेल आइकन को भी दबा दिया करें। मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें, एक लाइक तो बनता है। तो यहाँ पे मैं अब इसको डिश आउट कर रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ अब डिश आउट करके। तो ये देखिए व्यूअर्स, कितना ज़बरदस्त सी इसकी लुक है, कितना खूबसूरत ये हलवा है। तो खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े का है। तो ये देखिए, तो मैंने कुछ इसका जो है खोया बचा लिया था गार्निशिंग के लिए। तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं खोया डाला, मैंने घर का बना हुआ खोया डाला है। आप भी घर भी बना सकते हैं और बाहर से भी आराम से खोया अवेलेबल हो जाता है। किसी से भी आप ले सकते हैं, यानी कि किसी भी अच्छी बेकरी से भी मिल जाएगा, और शॉप्स वगैरह जो हैं दूध दही वाली, उनसे भी मिल जाता है। तो आप आराम से ये ले सकते हैं। अब मैं आपको इसकी गार्निशिंग करनी बताती हूँ, कैसे हम इसे गार्निशिंग करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मेरा ज़बरदस्त सा आधे घंटे के अंदर तैयार होने वाला हलवा तैयार है। कितना ज़बरदस्त, बहुत मज़े का। तो आप ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और मुझे भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे दीजिए अब तक के लिए इजाज़त। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।